हेलो एवरीवन, यू वेलकम इन एसपी इडियो। आज हम बात करने वाले हैं वायरस, वीरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वायरस, वीरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस के बारे में आज सबको पता है कि वायरस क्या होते हैं, क्योंकि आज अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, इसकी वजह से सबको पता चल गया है कि वायरस क्या है। एक छोटे से छोटे बच्चे को भी मालूम है कि वायरस क्या होता है। तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप सभी को पता है वायरस क्या होते हैं। बट हम कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जेनेटिक मटेरियल्स, हिज डीएनए और आरएनए। वायरस के अंदर जो आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वो डीएनए और आरएनए होता है। हमारे अंदर भी डीएनए और आरएनए होता है। नेक्स्ट, नेम वायरस मीन्स पॉइजन्स। जो वायरस है, वायरस का मतलब लैटिन वर्ड में पॉइजन होता है। पॉइजन को अपन विरियन भी बोलते हैं। और इस वायरस की जो खोज की थी, जिसने डिस्कवर किया था, उनका नाम है दिमित्री इवानोव्स्की। 1892 में इसको डिस्कवर किया था दिमित्री इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट, इम्पैक्ट सेल एंड टेक ओवर मशीनरी ऑफ सेल टू रिप्रोड्यूस। यानी कि क्या होता है कि वायरस जो होते हैं ये नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। बट जब भी ये किसी सेल के अंदर जाते हैं या फिर किसी को भी इन्फेक्ट करते हैं, तो उसकी सेल की जो मशीनरी है उसको यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आउटसाइड लिविंग सेल। मैंने बोला आपको भी कि जो सेल के बाहर होते हैं, तो सेल के बाहर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, डब्ल्यू एम स्टेनले 1935 showed that viruses could be crystalline and crystals consist largely। तो डब्ल्यू एच स्टेनले ने ये शो किया था कि जो वायरस होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये देखना, हमारा ये यूट्यूब चैनल का लिंक है। यहाँ से आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में जाना, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, न्यूरोप्रोटीन्स प्लस जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर वायरस जो बने होते हैं वो न्यूरोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं। ये दोनों से वायरस बने होते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल से सिंगल और डबल स्टैंड आरएनए और डबल स्टैंड डीएनए। जेनेटिक मटेरियल का सिंगल और डबल स्टैंड डीएनए आरएनए होता है। ये हम बाद में बात करेंगे, सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड क्या होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कि बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया हैविंग डबल स्टैंड डीएनए। ये ध्यान रखना आपकी बैक्टीरियोफेज जो होता है वो जनरली इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और ये डबल स्टैंड डीएनए होता है, यानी कि डीएस डीएनए होता है। नेक्स्ट, कैप्सिड प्रोटीन कोट मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। तो जो बना होता है वायरस, जो बना होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज या फिर जो वायरस जो बना होता है, यानी कि लाइक टोबैकोमोजक वायरस जो है, तो जो बना होता है उसमें क्या कैप्सिड सबसे छोटी, फिर प्रोटीन कोट होता है एंड मेटम ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड। कैप्सिड की सब यूनिट्स होती है बहुत सारी, जिसको अपन कैप्सोमियर कहते हैं। तो कैप्सोमियर कैप्सिड बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी डायग्राम देखना, आपको मिल जाएगा ये। डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वायरस से क्या क्या डिजीज होती है, ठीक है। इन प्लांट्स एंड इन एनिमल। इन प्लांट्स तो लिव कर्ल होता है एंड येलो लीव स्लेन होता है। एंड इन एनिमल्स की बात करूँ मैं तो इन्फ्लुएंजा होता है, कोविड है, एचआईवी है, जो कि अभी चल रहा है कोविड-19। तो ये डायग्राम देख सकते हैं आपके, वायरस ऐसा होता है, इसका डायग्राम ऐसा होता है, वायरस इस तरह से दिखता है। क्या होता है कि इन्वेलप प्रोटीन का जो इन्वेलप होता है, ऊपर की जो बाहरी जो सतह होती है इसकी, इन्वेलप होती है प्रोटीन से। नेक्स्ट, इन्वेलप, ये अंदर वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये इन्वेलप है। एंड वायरल जेनेटिक्स, तो इसके सेंटर में वायरल जेनेटिक्स मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए हो सकते हैं, न्यूक्लियोप्सिड होता है। नेक्स्ट, वायरल टेग्यूमेंट आप देख सकते हैं जो गोल गोल बने हुए हैं इसमें। ये वायरस का डायग्राम होता है। नेक्स्ट, वायरसेस आर ऑब्लिंगेट पैरासाइट्स, यानी कि वायरस जो होते हैं वो अविकल्पीय परजीवी होते हैं, ठीक है। इनका कोई विकल्प नहीं है, ऐसे परजीवी है, ये परजीवी होते हैं वायरस सारे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। तो वायरस कितने टाइप्स के होते हैं, तो वायरस कह सकते हैं कि 4 टाइप के दिए हुए हैं यहाँ पे, 4 टाइप। तो 4 टाइप के वायरस होते हैं। हेलिकल होता है एंड पॉलीहेड्रल होता है एंड स्फेरिकल एंड कॉम्प्लेक्स। 4 टाइप के वायरस होते हैं। तो देख, हेलिकल में मीन्स क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है हेलिकल जैसा,
दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। एंड जो पॉलीहेड्रल होता है, तो पॉलीहेड्रल जो होता है स्ट्रक्चर उस टाइप का होगा। एंड जो स्फेरिकल यानी कि जो गोल शेप होता है, स्फेरिकल में स्फेरिकल जैसा होता है, गोल शेप होता है। और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का बना होता है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। लाइक इसको बैक्टीरियोफेज भी बोल सकते हैं अपन, बैक्टीरियोफेज भी ऐसा होता है सेम इसके जैसा। ये है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है जिसमें मैंने बताया अभी आपको। सो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है कि सबसे पहले तो कैप्सिड की हेड होती है, तो कैप्सिड की हेड है, तो उसके बाद न्यूक्लिक एसिड अंदर होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लिक एसिड होता है। उसके बाद कॉलर होता है यानी कि नेक बोल सकते हैं इसको। एंड विस्कर्स होता है। उसके बाद शेत होती है। एंड बेस प्लेट होती है इसकी। टेल फाइबर एंड स्पीकेस होती है। सो ये डायग्राम है बैक्टीरियोफेज का। और इधर दे रखा है हमने, देखो राइट हैंड साइड में कि 3D बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है और ये सिंगल फेज में है। सो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपना वीरोइड्स। तो वीरोइड्स क्या होते हैं? सो वीरोइड्स को जिसने डिस्कवर किया था वो टीओ डाइनर ने किया था 1971 में। नेक्स्ट, इन्फेक्शन एजेंट स्मॉलर देन वायरस फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो इन्फेक्शन है वायरस से छोटे होते हैं, ठीक है, वायरस इनसे बड़े होते हैं, और ये सिर्फ आरएनए के बने होते हैं, इनमें प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन कोड इनके अंदर नहीं होता है, आरएनए के बने होते हैं। और वायरस क्या होता है कि आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन कोड के बने होते हैं। सेकंड है कि लो मोलिकुलर वेट, यानी कि वायरस का जो मोलिकुलर वेट होता है उससे बहुत ही कम मोलिकुलर वेट के होते हैं। नेक्स्ट, डिजीज़ की अगर बात करें तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर इससे होता है। अब बात करते हैं अपन प्रियॉन्स की, बट उससे पहले मैं बता दूं आपको कि डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, ठीक है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स होते हैं जहाँ से आप नोट्स और जो भी चैप्टर एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी का मटेरियल चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, बट उससे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं प्रियॉन्स की। तो प्रियॉन्स क्या होता है? प्रियॉन्स की जो खोज है, डिस्कवर है, वो प्रूसिनर ने 1983 में की थी। नेक्स्ट, जो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि जो प्रियॉन्स होते क्या है जनरली, तो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स। सो ना तो इनके अंदर आयरन होता है ना डीएनए होता है, ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स के बने होते हैं, सिर्फ इनके अंदर प्रोटीन होता है। और अब बात करते हैं कॉजेस की। बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इनकी वजह से क्या होता है कि प्रियॉन्स जो है ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को कॉज करते हैं। एंड सिमिलर इन साइज टू वायरस, ये इनकी साइज बिल्कुल वायरस जैसे, ये बिल्कुल वायरस जैसे होते हैं, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स, यानी कि जो ये डिजीज होती है कुछ जिस बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये कोई डिजीज है जो कि प्रियॉन कॉज करते हैं। उसके बाद कॉमनली कॉल्ड मेड काउ डिजीज, इसी को अपन बोलते हैं मेड काउ डिजीज, यानी कि जो गायें वगैरह जो होती है उनके अंदर जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं मेड काउ डिजीज, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लाइकेंस, ठीक है। लाइकेंस आप सभी को पता है क्या होते हैं लाइकेंस। सो लाइकेंस की जो डिस्कवरी जिसने किया था वो तुलासन ने किया था 1852 में किया था। एंड द वर्ड लाइकेंस फर्स्ट टाइम यूज थियोफ्रेस्टस, ये बताना कि जो फर्स्ट टाइम जिसने ये वर्ड का यूज़ किया था कि लाइकेंस, सो किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, यानी कि एलिगेंट फंगी। सो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि सहजीवी संबंध इनका, ठीक है, किन किन का? एलिगेंट फंगी का। दो जीव इसके अंदर होते हैं बट पता नहीं चलता है, लाइकेंस ऐसे होते हैं। उसके बाद फाइकोबियोंट मीन्स एल्गी, एल्गी वाला जो पार्ट है उसको अपन फाइकोबियोंट बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑटोट्रोफिक, क्योंकि ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है। और जो माइकोबियंट होता है, यानी कि जो फंगल वाला पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, उसको हेटरोट्रोपिक बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक यानी कि अपना भोजन बनाता है, ठीक है। एल्गी मीन्स क्या? एल्गी मतलब कि शैवाल। सो ये अपना भोजन बनाते हैं। और फंगल जो है कंपोनेंट हेटरोट्रोपिक, यानी कि ये विषापोष, यानी कि इससे भोजन लेता है, बदले में उसको कुछ तो देता होगा। सो बात करते हैं कि एल्गी प्रिपेयर फूड, एल्गी क्या करता है? प्रिपेयर करता है, फूड को बनाता है, ठीक है। प्रोवाइड टू फंगी, फंगी को प्रोवाइड करता है। एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड मिनरल्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स, ठीक है। सो एल्गी वाला जो पार्ट है ये क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है, और ये देता है। फंगी क्या करता है? फंगी यहाँ पे उसको शेल्टर देता है एंड मिनरल्स, वाटर्स, ये सब उसको देता है। किसको? एल्गी को। सो इस तरह से इन दोनों का एक अच्छा सा रिलेशन रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है, जिससे ये अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात करते हैं पॉल्यूशंस इंडिकेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में कि लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस कहाँ नहीं उगते हैं, या फिर लाइकेंस क्या होते हैं? तो लाइकेंस होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, यानी कि जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेंस नहीं होते हैं, वहाँ पे जहाँ पर
प्रदूषण होता है या पोल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेंस नहीं उगती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये बात। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, लाइकेंस इस टाइप से होता है लाइकेंस, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर, एल्गी एंड फंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट्स, उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है कि प्लांट वायरस। सो प्लांट वायरस जो है, प्लांट वायरस के अंदर SSRNA होता है ओनली, ठीक है। अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव में कहीं भी कि प्लांट वायरस के अंदर क्या होता है तो SSRNA होता है, एंड एनिमल वायरस के अंदर SS और DS, RNA एंड DNA। SS का मतलब होता है सिंगल स्टैंड एंड DS का मतलब होता है डबल स्टैंड, ठीक है। बैक्टीरियोफेज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें DS DNA होता है, अभी बात करी थी अपन ने पहले। एंड वायरस टर्म कॉइन बाय, तो ये दिया था MW बिजेरिक ने इस वर्ड को दिया था। एंड लाइकेंस की अगर बात करते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, अभी बात करिए अपन ने इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ सिंगल स्टैंड और डबल, ठीक है। सिंगल स्टैंड एंड डबल स्टैंड क्या होता है, तो सिंगल स्टैंड में क्या होता है कि जो एक ही साइड एक ही स्टैंड होती है उसमें, ठीक है, एक साइड बोल सकते हैं उसको। अगर डबल स्टैंड की बात करें तो दोनों साइड होती है। अगर डबल स्टैंड को हम बीच में से काट देते हैं तो वो बन जाएगा सिंगल स्टैंड, ठीक है। सो उसको बोलते हैं सिंगल स्टैंड। तो ये दोनों डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है सिंगल स्टैंड DNA या RNA और सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड DNA और RNA में, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, एंड आपको जो भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की, जो कि NCERT का 3rd चैप्टर है, और जो यही यूनिट चल रही है हमारी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपकी जो भी क्वेरीज है, आपको जो समझ नहीं आया, आपको अगर नोट्स चाहिए सो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ पर्सनल मैसेज भी करना है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, spvideo@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। Subscribe SVIDIO and press the bell icon for latest updates. Thank you.